गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक 7 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 8 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है हाफ ऑफ हर्ड और डियर ग्राजिंग इन द फील्ड। जो एक झुंड हिरन का झुंड होता है, उसके जो आधे झुंड होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में ग्रासिंग मतलब घास खा रहे होते हैं। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और जिसके 3/4 पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पास के ही कहीं खेलते होते हैं। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर ऑन द पाउंड। उसमें से जो 9 होते हैं, कुछ 9 वो रेस्ट करते होते हैं और कुछ क्या उसमें से पानी पीते होते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ड। तो पूरे झुंड में कितने हिरन होते हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट्स द टोटल नंबर डियर इक्वल टू कितना मान लिया, उसको x मान लिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें से कितने क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। तो आधे क्या हो रहे हैं यहाँ पे x/2 टोटल है, उसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, पहले आधे तो कुछ वहाँ पे हैं घास खा रहे हैं और आधे उसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे 3/4 क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग प्लेइंग खेल रहे हैं। और जो 9 बच्चे उसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रिंकिंग कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं वहाँ पर पॉन्ड में, और कुछ रेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे x मान लिया। मतलब x में झुंड में से ही कुछ क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आधे क्या कर रहे हैं, आधे हैं वहाँ पर, आधे क्या कर रहे हैं 3/4 ग्रासिंग कर रहे हैं और कुछ 9 में रेस्ट कर रहे हैं और प्लेइंग कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें ये x यहाँ पे दिया गया, पूरा हो गया। तो x/2 प्लस 3x अपॉन 8, 4 2 जा 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पे करना है हमें 9 को इधर ले जाना है और x को x की तरफ ले जाना है। तो क्या हो गया हमारा x माइनस x/2 माइनस 3x/8। जब ये प्लस ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये बटे में 1 लिख सकते हैं। जो 9 था हमने इधर कर दिया, बाकी के इधर कर दिए। अब 9 इक्वल टू इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8x माइनस 2 4 जा 8 तो 4x माइनस 8 का 8 ही होगा तो 3x। अब 9 इक्वल टू कितना हो गया 8x माइनस 4 3 कितना हो गया 7x हो गया। माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस समय हमेशा माइनस का लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगता है। तो 9 इक्वल टू 8 में से 7 में कितना बचा, x बचा, x अपॉन x, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे बटे में 8। तो 9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू x, तो कितना हो गया 72x। ये यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो कितना हो गया x इक्वल टू 72। यहाँ पे x टोटल हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 72 आ गया। मतलब झुंड में कितने थे, पूरे 72 डियर थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और ग्रैंडफादर 10 टाइम ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम क्या है, ओल्डर हैं, किससे, मतलब ग्रैंड डॉटर से। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। और उससे कितने 54 ईयर ओल्डर हैं। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो दादाजी की क्या होगी, प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि एज कितनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट एज। लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे हम मानते हैं ग्रैंडफादर की एज को x मानते हैं। अब यहाँ पे द प्रेजेंट एज ग्रैंड डॉटर के, ग्रैंड डॉटर के x मान लिया। तो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो क्या हुआ यहाँ पे, ग्रैंडफादर कितना बोला है यहाँ पे, कितने टाइम है, 10 टाइम, तो 10x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ गया टोटल, यहाँ पे कितने बार पूछा है, अभी हाल में कितने साल के हैं, 54 ईयर्स के हैं। तो 10x
इक्वल टू एक्स प्लस 54 हो गया। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54, तो 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 अपॉन 9 कितना हो गया 6 टाइम। तो x इक्वल टू 6, तो जो ग्रैंड डॉटर है कितने साल की हो गई 6 साल की हो गई। और ग्रैंडफादर कितने हो गए 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना आ गया 60। तो ग्रैंडफादर कितने हो गए 60 ईयर्स के हो गए। ना लास्ट क्वेश्चन, अमन इज द 3 टाइम द हिज सन। अमन जो होता है अपने बेटे के 3 टाइम है। तो 10 ईयर्स ऑल्सो ही वॉज द 5 टाइम, 10 साल बाद कितने साल का हो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा हिज एज। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो लेट्स द प्रेजेंट एज अमन कितना हो गया x हो गया। अमन सन, अमन के सन, अमन जो अमन का है उसके लड़के हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन के सन से उसका कितना है 3 टाइम है। तो 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे 3x, यहाँ पे x माइनस 10। अब क्या करना है इसको हमें 10 साल बाद करना है। तो यहाँ पे 10 किया इक्वल टू 5, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 5 टाइम है। तो अब इसको हमें इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे -10, ये इधर +50 इक्वल टू 5x माइनस 3x, कितना बचा यहाँ पे 40 इक्वल टू 2x। तो 40 अपॉन 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 20 x। तो x क्या निकल गया 20 निकल गया। तो जो सन होता है वो कितने साल का 20 साल का, और उसके फादर यहाँ पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हमें 20 लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60। तो उसके फादर हो गए कितने साल के हो गए 60 ईयर्स से। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है।